हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और एक सेकंड, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है अभी हाल ही में आईपीएल चल रहे हैं। आज डेट है 12 अप्रैल 2026। कल आरआर का मैच हुआ था आरसीबी के साथ में, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने भुवनेश्वर को, हेजलवुड को और भी दूसरे बॉलर थे उन सबको पीटा। ठीक है, बात यह है कि वो लड़का है 15 साल का और जिन लड़कों को उसने पीटा है वो है 30+ के, उसके दुगनी एज के। यानी जितने टाइम से वो क्रिकेट की फील्ड में है उससे आधी उम्र की उससे आधा एक्सपीरियंस होगा उसके पास, सूर्यवंशी के पास। सूर्यवंशी 15 साल का हुआ है, अब प्रोफेशनल क्रिकेट में आया है। जितना टाइम उन लोगों ने वर्ल्ड क्रिकेट में खेला है वो उसकी एज जितने प्रोफेशनल ईयर में खेले हैं, 15 साल वो प्रोफेशनली खेले हैं। उसके बाद भी एक ऐसा बच्चा आता है जो इन सब के चिथड़े उड़ा के चल जाता है। सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी को बाकी सबसे इतना अलग बना दे रही है। अभी सूर्यवंशी छोटा है, उसका फ्यूचर क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन जब मैं ऐसे सिनेरियो देखता हूँ तो मेरे मन में कुछ लोग आते हैं, जैसे लायनल मेसी हो गया, ब्रूस ली हो गया, खबीब हो गया। इन सब के बारे में मैंने जितना पढ़ा है वो उन सब में ये बातें पता चली कि ये लोग बचपन से ही, ब्रूस ली जो है बचपन से ट्रेनिंग करता है। खबीब बोलता था कि मैं 4-5 घंटे नॉन स्टॉप में बस रेसल करता रहता था। कोई नया प्लेयर आया, एक से करा, दूसरे करा, दूसरा थक गया, तीसरे से करा, नॉन स्टॉप वो करता रहता था। मेसी का क्या बोलना, वो सब जानते ही है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी सब कुछ होने के बाद भी इतनी सिंप्लिसिटी, और उसके बाद भी वो फुटबॉल से ये क्या चीज़ है। मेरे को लगता है कि सबसे पहली बात जो सेक्रीफाइस जो आप बोलते हो कि हमने इतना सेक्रीफाइस किया, वो आपको इस स्टेज पे नहीं ला सकता। सेक्रीफाइस आपको स्ट्रगल्स, आप स्ट्रगल बोलो या फिर सेक्रीफाइस, तो क्या करना होगा जब मन किसी एक चीज़ को चाहता होगा तो सेक्रीफाइस तो उसमें होता नहीं है। स्ट्रगल बोलता हूँ कि आप स्ट्रगल करके बोल रहे हो कि हमने इतना स्ट्रगल किया उसके बाद इतना आ गए हैं, तो मेरे को नहीं लगता वो चीज़ आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जब आप बोलोगे कि हमने स्ट्रगल किया। हो सकता है कि वो चीज़ आपको पैसा दिला दे, शोहरत दिला दे, वो कुछ हसीन पल आपको दिला दे, लेकिन जो वो चीज़ें जो किसी ने छुई नहीं हो, जो लोगों को पता ना हो, वो जादू, वो कैसे आता है यार। और मेरे को लगता है वो फिर एक एबिलिटी से आता है कि वो आपका जो पैशन है, वो प्यार, वो किस हद तक हो जाता है। सचिन तेंदुलकर, मैं सोचता हूँ कि यार क्रिकेट, ब्रूस ली हो गया, मेसी हो गई, इन सब में आपने एक चीज़ अगर कॉमन देखो तो वो है स्पीड। क्रिकेट में आपको वैभव सूर्यवंशी अगर 130 की बॉल को टप्पा खाने के बाद वो बैट को स्विंग कर रहा है, टप्पा खाने के बाद वो डिसाइड कर रहा है कि कहाँ मारना है, तो उसके लिए स्पीड, उसके रिफ्लेक्सेस कितने स्ट्रॉन्ग होंगे वो देखो। मेसी बॉल को कितनी तेज़ दूसरों से कटा पा रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। और ब्रूस ली की जानते ही हो, उसकी सबसे ज़्यादा हाई स्पीड कुछ 1 सेकंड में 7 पंच, पता नहीं क्या रिकॉर्ड है उनका, 3 सेकंड में 7, पता नहीं क्या स्पीड क्या मैटर करती, मेरा सवाल है, मैं खुद नहीं जानता ये। या फिर एंड में जब मैसी ये सब होने के बाद भी, जब मैसी के पास अब स्पीड नहीं है इस उम्र में, उसके बाद भी वो कैसे टैक्टिक्स लगा रहा है। या फिर एक कोट है जो मैंने पता नहीं कहाँ सुना है, या फिर खुद से ही बना लिया, कि ऐसे बोलता है एंड में कि जब आप किसी चीज़ की मास्टरी में पहुंचते हो ना, तो आपको फिर उस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ओशो ने बोला था कि तीर अंदाज, सबसे बढ़िया तीर अंदाज बनने के लिए आपको एंड में तीर या फिर बाण की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर और ऐसे कुछ चीज़ें, मतलब आपको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे को उसी तरह लगता है कि स्पीड की भी एंड में ज़रूरत नहीं पड़ती होगी जब आपको वो चीज़ आ जाए। आपने अगर वो देखा हो एनीमे, वो था ना यार, उसमें एक बच्चा रहता है, बच्चे का बाप मर जाता है, फिर वो बड़ा होता है बदले के लिए, विनलैंड सागा। तो उसमें जैसे उसके पापा के लिए बोला जाता है कि उसके पापा को लड़ने के लिए, उसका पापा बोलता है कि आपको
बेस्ट वॉरियर बनने के लिए किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप वॉरियर तब बनते हो जब आप किसी को चोट पहुँचाए बिना आगे बढ़ जाओ, ऐसा कुछ वो बोलते हैं। तो इसी के लिए मेरे को लगता नहीं कि स्पीड इतना बड़ा साधन है। फिर वो चीज़ क्या है, वो चीज़ मेरे को जाननी है यार, वो चीज़ मेरे को जानने की तलब है। और ये तो चलो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इसलिए अपने को पता है कि एंटरटेनमेंट की फील्ड में है, इसलिए ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जो अपन जानते ही नहीं, दूसरी फील्ड में, टेक फील्ड हो गई, पढ़ाई की फील्ड हो गया, जैसे शंकर, अजीत डोभाल, इन लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। ऑब्वियसली ये सब लेजेंड्स है। ऐसी क्या चीज़ है जो ये खुद को प्रिपेयर रखते हैं हमेशा? आप भी सोचिए, ये बस एक सवाल था। थैंक यू।